अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 सेकेंड ईयर क्वेश्चन नंबर 5 to 9। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला है एक दफ़ा f(x) की जगह 2 पुट करें और एक दफ़ा -1 पुट करके a और b की वैल्यू फाइंड करें। अब इस वैल्यू में एक दफ़ा x की जगह 2 पुट किया, इस पूरी वैल्यू में 2 पुट किया, x की जगह 2 का क्यूब माइनस a x की जगह 2 स्क्वायर प्लस b 2 + 1। और अब f तो इसके इक्वल है -3 के, ये हमें बुक में बताया हुआ है। ये सारी वैल्यू को सोल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4a b2 2b लिख दिया। अब b2 और 2b हम दोनों अब लिख सकते हैं क्योंकि 2 5 ज़ा भी 10 होता है, 5 2 ज़ा भी 10 होता है। मल्टीप्लाई में जगह चेंज हो सकती है। जब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे ये आंसर आ गया। यहाँ पर 8 और 1 प्लस किया तो 9 हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू है। यहाँ पर +9 है, दूसरी तरफ भेज देंगे -9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू बस फाइंड करनी है। इन दोनों को हम प्लस किया, -12 आ गया, इसमें से -2 को मिलेंगे। 2 2 ज़ा 4 a 2 को मैं चला गया पीछे, क्या रह गया b, अब पीछे b रह गया। अब -2 ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। -2 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड, माइनस आपस में कट गए। 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। पीछे क्या रह गया 6 = 2a - b, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब f की जगह पहले हमने 2 से सोल्व कर दिया, अब हम -1 से इसको सोल्व करेंगे। पूरी वैल्यू में जहाँ जहाँ x आ वहाँ हम -1 लिख दिया। -1 के ऊपर अगर कोई ओड नंबर हो तो माइनस साइन आता है, अगर इवन नंबर हो तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये ओड था -1, ये माइनस था और ऊपर इवन नंबर था तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ये 1 प्लस में हो गया, -a वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस +1 वैसे का वैसे ही आ गया। +1 -1 आपस में कट के तो पीछे हमारे पास क्या रह गया a + b, 0 = a + b। अब then ये माइनस साइन दूसरी तरफ जाएगा तो ये खुद ब खुद प्लस हो जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर देंगे, इसको और इसको। 6 = 2a - b, 0 = a + b। अब इनको जब प्लस करेंगे 2a + a 3a, -b + b कैंसिल, क्या बचा 6 = 3a। अब a का आंसर निकाला है 3 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 3 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, a का क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। अब पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 6 = 2a - b, 6 = 2a - b। a की जगह हमने 2 लिख दिया, -b वैसे का वैसे, 2 2 ज़ा 4 -b, 4 में प्लस हो रहा है, b माइनस है, हमें b प्लस में चाहिए, b दूसरी तरफ भेज देंगे, b प्लस हो जाएगा। 4 पहले से था, +6 दूसरी तरफ जाएगा, -6, तो ये b का आंसर आ जाएगा -2। a और b की वैल्यू उन्होंने पूछी थी, ये दोनों निकला है। अब नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो ये है, इस मेथड जो सोल्व होंगे ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। x = a cos थीटा, y = a sin थीटा। ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। x² + y² = a², ये दोनों एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। ये कौन सी इक्वेशन है, इलिप्स। x² / a + y² / b = 1, x = a secant theta, y = b tan theta। Hyperbolic equation x² / a² - y² / b² = 1, x = at², y = at। हाइपरबोला की इक्वेशन है y² = 4ax। ये ज़्यादातर ये वाला एमसीक्यूज में पूछा जाता है पॉइंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। उसमें उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी हुई है और बोला है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन। जब हम एक स्टोन डिस्टेंस से नीचे गिराएंगे तो 1 सेकंड के बाद उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। इसमें सबसे पहले x की जगह 1 पुट कर देंगे, 40 - 10 x
स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर इसको सॉल्व कर देंगे तो 30 मीटर। अब x की जगह 1.5 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 1.5, इसको सोल्व करेंगे तो 17.5 मीटर। अब x की जगह 1.7 पुट करेंगे, 1.7 स्क्वायर, ये कैलकुलेटर पर पूरी वैल्यू सोल्व करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरा है व्हाट डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि वो पत्थर ज़मीन के साथ कब टच होगा। जब ज़मीन के साथ टच होगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी, हम कह देते हैं hx इक्वल टू ज़ीरो। उसी इक्वेशन को हमने ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। ये इक्वेशन थी 40 माइनस 10x स्क्वायर, इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। माइनस 10x जब दूसरी तरफ जाएगा प्लस 10x, x का हमने आंसर फाइंड करना है, x इधर ही रहेगा 10 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, 10 1s are 10 4s are 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर का नहीं, हमें एक्स का आंसर चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर स्क्वायर आपस में कैंसिल, अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है 2, एक्स का आंसर आ गया 4 सेकेंड इसके साथ लास्ट में लिखना है, नहीं तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 प्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये MCQs में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब x इक्वल टू 80 स्क्वायर, इसका हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, y इक्वल टू 280। सबसे पहले हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, t की वैल्यू चाहिए, t इधर ही रहेगा, y ओवर 2a आ गया। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, t की जो भी वैल्यू आई है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। x इक्वल टू a, t की जगह हमने लिख दिया y ओवर 2a, इसका स्क्वायर, ये इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब x इक्वल टू a, y स्क्वायर, टू करब स्क्वायर लेंगे तो 4, साथ में a स्क्वायर, a यहाँ पे कैंसिल और ये 2 1a कैंसिल हो गया, पीछे एक a रह गया, y स्क्वायर ओवर 4a हमें क्या प्रूव करना था, y स्क्वायर इक्वल टू 4a, x की वैल्यू हमें प्रूव करनी है। 4a को हम जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4ax इक्वल टू y स्क्वायर, तो ये प्रूव हो गया। Next, question number 2, x equal to a cos theta, y equal to b sin theta represent the equation of ellipse. x squared y squared plus y squared by b squared equal to 1, ये वाला पॉइंट भी MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब x इसके इक्वल था a cos theta के, जब यहाँ पे हमने x ओवर a लिख दिया इक्वल टू cos theta, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। y इक्वल टू बी साइन थीटा, b और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, नीचे जाएगा डिवाइड, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दी। अब नेक्स्ट स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट वाली साइड में ऐड कर देंगे, राइट वाली साइड में ऐड कर देंगे और साथ में इन सब का स्क्वायर ले लेंगे। अब ये स्क्वायर इसके साथ भी है, इसके साथ भी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस इसीलिए आया, हमने ऊपर बता दें हम इसको ऐड कर रहे हैं। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, उन्होंने हमें यही प्रूव करने का कहा था और ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल टू a secant थीटा, y इक्वल टू b sin b tan थीटा, रिप्रेजेंट द हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। x किसके इक्वल था, x इक्वल टू a secant थीटा, x ओवर a इक्वल टू secant थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। y इक्वल टू b tan थीटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, b नीचे जाएगा तो डिवाइड इक्वल टू tan थीटा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमने फिर से यही को सोल्व करना है, स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इस बार हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सेकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता था, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, सेकंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की इक्वल, माइनस tan स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही उतर आया, प्लस tan माइनस tan आपस में कट के, प्लस tan और माइनस tan जब आपस में कट के तो ये इसका आंसर आ गया जो उन्होंने हमें प्रूव करने का बोला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। उन्होंने बोला है प्रूव द आइडेंटिटीज़। इसमें हाइपरबोला की इक्वेशन है, उन्होंने बोला है इनको प्रूव करें। इनके ये फॉर्मूला जो मैंने आपको शुरू में बता दिए थे, इनसे ये सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला है हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है, e 2x माइनस e माइनस 2x बाय 2। अब देन इसका सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था, टू साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला था ex माइनस e माइनस 2x, और कोस में प्लस आ जाएगा, साइन में माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। जब को आपस में सोल्व करेंगे 2 2 ज़ा 4, ये 2 वैसे का वैसे। अब देखा जाए तो ये a माइनस b a प्लस b, इसमें फॉर्मूला था a माइनस b। a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। जब इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये इसका जवाब आया। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल। हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हेंस प्रूफ। ये फॉर्मूलाज की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन अभी सोल्व की। अब क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड hyperbolic square x minus equal to 1 minus tan square x। left hand side sin hyperbolic x का फॉर्मूला होता है 2 over ex plus e की पावर माइनस x। जब हम cos hyperbolic x के फॉर्मूले को इन्वर्स कर देंगे तो secant hyperbolic का फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरह से, cos hyperbolic और secant। अब जब इस पे स्केयर आए, हाइपरबोलिक पे स्केयर था इसलिए हमने इस पे स्केयर लगाया। 2 2 ज़ा 4, जब इस पे स्केयर अप्लाई होगा ये इस तरह से होगा, a स्केयर प्लस b स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। e x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x किसके इक्वल होता है 1। ये MCQs में भी आता है, ये आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज में भी यूज़ होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस, ये आप ठीक कर लें, यहाँ पे tan स्क्वायर x नहीं tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x आएगा। देन सोल्व करेंगे इसको। आ दिया tan स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया, इन दोनों के स्क्वायर सेपरेट कर दिए। अब नीचे इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम ले लिया तो ऊपर ये वैल्यू एज इट इज़ ऊपर आ गई और पीछे बच के ये वाली वैल्यू। अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं उसको बता दूँ, जब नीचे कोई वैल्यू नहीं होती तो नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये वही वैल्यू आ गई। और जब नीचे सेम वैल्यू होती है इसकी आपस में कटिंग हो जाती है और ऊपर वाली वैल्यू आती है। अब ये a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर e माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4ab। 4ab ये सोल्व करके 4ab लिख दिया। ये MCQs के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब इसका फॉर्मूला लगा और इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ex e रेज़ टू पावर माइनस x किसके इक्वल होता था 1 के इक्वल, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 4 ओवर e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस 2। ये मैं सोल्व करना भूल गई, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये राइट हैंड साइड का आंसर ये प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 3, कोसेकेंट हाइपरबोलिक x इक्वल टू कोट हाइपरबोलिक x माइनस 1। ये हाइपरबोलिक पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर आ जाए तो हमने इसकी वैल्यू लेके ऊपर स्क्वायर लगा देना। साइन की वैल्यू को जब और करेंगे तो कोसेकेंट बन जाएगी। कोसेकेंट का इसके इक्वल है 2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। इस पे स्क्वायर ले लिया, 2 2 ज़ा 4, जब इस पे स्क्वायर ले लेंगे इन दोनों पे स्क्वायर अप्लाई होगा, इस पे भी होल स्क्वायर अप्लाई होगा। जब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी यहाँ पे माइनस। अब राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे कोट हाइपरबोलिक x माइनस 1। अब कोट की जगह जब वैल्यू पुट की हाइपरबोलिक पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया -1 साथ में। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के स्क्वायर सेपरेट कर देंगे। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम ले लिया तो ऊपर ये वैल्यू वैसे की वैसे आ गई, माइनस लगा के ये वैल्यू।
अब a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, यह अभी मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता था, प्लस 4ab a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता था, 4ab। अब नीचे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इस वैल्यू की जगह 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 ही होता है तो ये प्रूव हो गया। इस वैल्यू की जगह भी 1, x वैल्यू की जगह भी 1 आ गया तो ये प्रूव हो गई। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए MW Numetra मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंट मार्क करवाऊँगी। जिस तरह से ये ब्रैकेट है इसी तरह से मैं आपको पूरे चैप्टर की डेफिनेशंस भी लिखवाऊँगी। जिस तरह भी मैंने आपको पीछे लिखवाई डेफिनेशंस, इसी तरह आपको पूरे चैप्टर की डेफिनेशन लिखवाऊंगी। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।